Assalamu alaikum. Welcome back folks. This is review video of my trade। और एक और भी क्वेश्चन था कि मैंने यहाँ से ऑल टाइम हाई से शॉर्ट क्यों किया था। वैसे आपने देखा होगा हम लॉन्ग करते हैं ऑल टाइम हाई से। तो स्टूडेंट का भी सवाल था कि मैंने इस दिन शॉर्ट क्यों किया था। तो दैट्स बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो एंड दिस मे हेल्प यू इन योर बायस इन फ्यूचर। सो बेसिकली ये जो है ना, हटाओ ये बाय साइड थी हमारी, ठीक है। ये और उसूलन क्या था, हमें ये उड़ानी चाहिए थी, लेकिन इसके सामने आके बूम, एक काइंड ऑफ इक्वल हाई की तरह हमने एक चीज़ बना ली है, सही है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसको हमने उड़ाया क्यों नहीं, इक्वल हाई बना के नीचे क्यों आ गए। सो उससे पहले ये मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इस मार्केट में लॉस कर रहे हैं या ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रीपी किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी है, इस तरह की वॉलेटिलिटी, ऐसा समझ लें कि डेकेड्स में ऐसी कोई वॉलेटिलिटी नहीं थी जो इस तरह की सिचुएशंस में जियो पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से वॉलेटिलिटी आ रही है। इस बात को आईसीटी ने खुद कन्फर्म किया है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि एल्गोरिथम चेंज हो रहा है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉलेटिलिटी। ओके, इफ यू नो, इफ यू ट्रेडिंग नेस्डेक और यू हैव सीन गोल्ड कि किस तरह गोल्ड वोलेटाइल हुआ पड़ा है आफ्टर एफओएमसी। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अपनी रिस्क लेवरेज कम रखें, ठीक है। और इंशाल्लाह अभी फरवरी आएगा तो उसमें और बेहतरी होंगी। और अभी जो सिचुएशंस चल रही हैं जियो पॉलिटिक्स, तो उस पर मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप सबको पता है जो कि ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये सारे के जो इश्यूज चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो हम चलते हैं इस लेसन की तरफ। तो ये था हमारा दिन, ठीक है। उसके बाद ये वेनसडे था एफओएमसी। अगर आप मेरे टेलीग्राम जो है चैनल में नहीं हो तो मैंने आपको बताया था एफओएमसी के, मैं लॉन्ग देख रहा हूँ एफओएमसी में। ये था एफओएमसी, ये 2 बजे। ये फुल मैनिपुलेशन वाला सीन था, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं थी। लेकिन मैंने अब क्या कहा था, मैं लॉन्ग में हूँ। अगर मैं लॉन्ग में हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि नीचे गिरे, सेल साइड टेकन हो, उसके बाद मैं लॉन्ग में जाऊँगा। तो उसके बाद क्या होता है, ये सेल साइड जो थी इक्वल हाउस, और ये जो थी ये होती है पर्च। उसके बाद यहाँ से आप जाएंगे 1 मिनट में आ गए पे तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा 2022 मॉडल। और मैंने ये भी बताया था कि मैं लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा है इन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे अच्छी एफईजी नहीं है कोई प्रीमियम में। तो इस वजह से हम ये इन्वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्वर्जन को मैं सही करके अगर आपको दिखाऊं, इस तरह सही है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, मैं शॉर्ट में क्यों था, वाई। अच्छा, वैसे तो ये हमारा ये उड़ाना चाहिए था ना। तो एक चीज़ देखें कि ये जो इन्वर्जन है, मार्केट में इसको टैप किया, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, उसके बाद नीचे गिर गए, उसके बाद फिर से ऊपर गई है। क्या इसने इसको तोड़ा? नहीं। ये क्या सिग्नल दे रहा है? क्या इस कैंडल्स ने इस एफईजी को तोड़ा? नहीं, इसको रिस्पेक्ट दे रही है, देख रही, रिस्पेक्ट दे रही है। उसके बाद नीचे गिरी और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो होता है वो कंटिन्यू हो रहा है। अप क्लोज कैंडल सपोर्ट कर रही है प्राइस को। तो इससे इससे मुझे आइडिया है हुआ कि ये इक्वल लोज हैं, ये अब ये आने वाला है। अगर ये इसको तोड़ देता, इसके ऊपर आता और इससे सपोर्ट लेता, तो फिर ये टारगेट था। लेकिन अभी ये सारा चेंज हो गया। इसीलिए ये जैसा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बेरिश था, ये देख रहे हैं सपोर्ट कर रही है किस तरह से। तो जैसे ही 9:30 ओपनिंग हुई, यहाँ पे ऊपर आई, ये 15 मिनट का एफईजी। क्या हो गया है, मेरे माउस को समझ नहीं आ रही। ये था 15 मिनट का एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ। और मैंने यहाँ तक, मैंने पार्शल लिए, लेकिन यहाँ तक था टारगेट। और ये थी माइनर
क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंस है ना दोनों में, तो यहाँ पे पार्शल बनता था। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए किस तरह से मार्केट यहाँ पे इसको नहीं तोड़ी, इसको रिस्पेक्ट दे रही है। उसके बाद ये हमारा था, अगर आपने देखा है आईसीटी का ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, तो ये वो था बार बार। उसके बाद ये था हमारा ओपनिंग रेंज, ये सही है। और ये मैंने 15 मिनट का जो एफईजी बताया था, ये वो है। बाय साइड उड़ा के नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये एफईजी। और 9:30 के मैंने 9:30 का वेट किया, 9:30 आया, बूम, फिर से आया, बूम। अब ये हमारा बन गया बेरिश ऑर्डर फ्लो, क्योंकि ऑर्डर फ्लो बेरिश था यहाँ से। मैंने आपको 15 मिनट में दिखाया, अप क्लोज कैंडल सपोर्ट कर रही थी, प्राइस को नीचे भेज रही थी। तो उसूलन यही होना चाहिए ना, अगर हम बेरिश हैं वाकई तो मैंने क्या किया, ये जैसे ही इसको टच किया, यहाँ से मैंने शॉर्ट खोला। मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे था, और मैंने ये होल्ड किया पूरा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने क्लोज की ट्रेड, जब इसको टेक किया ना इसने थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे मैंने अपनी पूरी पोजीशन क्लोज कर दी, और यहाँ पे मैंने पार्शल्स लिए थे, यहाँ पे ही मैंने पार्शल लिए। क्योंकि हो सकता था कि ये फिर से एक बार यहाँ तक ऊपर जाए, फिर नीचे आए, इस वजह से मैंने पार्शल लिए। और बाकी इसको भी तोड़ दिया, इसके बाद फिर से एक एंट्री दी, और बूम, बेरिश। और काफ़ी लोगों ने मिस की है बेरिशनेस, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने। और अगर आप ये देखें, ये है फ्राइडे की ट्रेडिंग, जो कि बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक ट्रेडिंग थी। तो इसमें यह था कि मार्केट ना, मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे बोला था कि मैं लॉन्ग में इंटरेस्टेड हूँ, जिस जगह पे प्राइस खड़ी हुई है ना इस वक्त। और यहाँ पे 8:30 पे न्यूज़ भी थी, तो बिल्कुल कचरा प्राइस एक्शन था। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिरी ना, जैसे यहाँ पे गिरी, यहाँ पे मैंने बाय किया, उसी वक्त बाय किया जैसे नीचे गिरी ना। मैंने ट्रस्ट किया कि ये लोट नहीं टूटेगा, और हम जा रहे हैं फिर से ऊपर। और बूम, 80 हैंडल्स की एक कैंडल बनी है, और ये हमने ये बाय साइड उड़ाई। मैंने एफईजी पे पार्शल लिया, फर्स्ट एफईजी पे, और ये बाय साइड टेक्निक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके भी ऊपर जाएगी। अगर आप ईएस पे देखेंगे ना, तो इसने ये उड़ाए हैं। आप फिर से रीचेक करना जाके। और यहाँ पे एक एसएमटी वगैरह बना, ये वीकनेस थी नेस्टेक की। तो उसके बाद क्या था, यहाँ से ये जो हमारे लॉस थे ये टेकन आउट हुए। उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे यू नो व्हाट हैपेंड, ओके। वेरी 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 हार्ड एंड चैलेंजिंग सेक्शन, बहुत ज़्यादा। ये देखें इस पे क्या ट्रेड करे बंदा। सो दैट्स व्हाई आई सेड यू हैव टू लोअर योर रिस्क। अगर अगर ये यहाँ पे नहीं रुकता ना, अगर ये इसको तोड़ के इसे सपोर्ट इसको यूज़ करके ऊपर जाता, तो अ, फिर हम इस बायस को टारगेट कर सकते थे, बाय साइड को। अब हम बात करते हैं, अब मुझे क्या लगता है क्या होगा। यू यू वांट टू नो द ट्रूथ? आई डोंट नो कि क्या होगा, सही है, दैट्स द रियलिटी। और यहाँ पे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं शौक नहीं होऊंगा अगर ये उड़ता है तो। ये शौक मैं शौक नहीं होऊंगा। अगर ये गैप अप नीचे खुलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट है इसका, सही है। ये और ये फिजी, अगर इस चीज़ को क्या चेंज कर सकती है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो और इसको तोड़ दे, ये जो है ना, इसको तोड़ के इसको ऐसे सपोर्ट इस्तेमाल करें, फिर हम जा रहे हैं ऑल टाइम हाई पे। लेकिन जिस तरह का अभी स्ट्रक्चर है, जिस तरह की अभी मार्केट है, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली हम नीचे जा रहे हैं, सही है। सो दैट्स आई थिंक बाय सीइंग द करंट मार्केट एनवायरनमेंट, और
ये है कि चेक करते हैं कि क्या होगा मंडे को। अभी हमारे पास कोई भी ओपनिंग प्राइस नहीं है क्योंकि आज संडे है और मार्केट बंद है। तो मैंने ये रिव्यू वीडियो बनाई कि मैंने यहाँ से क्यों शॉर्ट किया ऑल टाइम हाई से और क्या मेरे रीजंस थे। अ, आपको भी इस पे हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं अपडेट शेयर कर देता हूँ एब्सोल्युटली फ्री। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।